कोई लिमिट नहीं है। टफ चीज़ों का लिमिट कैसे नहीं है? टफ चीज़ें तो भाई बहुत होता है। भाई फिज़िक्स तो बहुत हार्ड भी होती है, बहुत मुश्किल चीज़ें भी होती है। उसका कोई लिमिट नहीं। तो उसका लिमिट जब नहीं है, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। अरे ठीक है यार, गलती हो गई मेरे से, 32 चैप्टर दिए, माफ़ कर दिया। ये कमेंट में स्पैम करने से तुमको क्या मिल जाएगा? मुझे नहीं आता बायोलॉजी, तुमको आता है, हो गया ना। बहुत बहुत आसान है, 2 महीना बहुत होता है। मेरी गलती में कान पकड़ के माफ़ी माँग रहा हूँ। मेरी गलती है बेटा, 2 महीना बहुत होता है, 2 महीना क्या 1 महीना बहुत होता है अगर ढंग से रिवीजन किया जाए, ठीक है? चलो, अब आते हैं। तो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाके करनी है, तो उसका कोई लिमिट नहीं है। और फिर लिमिटलेस करोगे, तो तुम्हारा जो मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री जो स्कोरिंग है, वो सैक्रिफाइस हो जाएगा। तो मैं क्या सोच रहा था कि करना तो है अपने को, हमने क्लास में भी कंटेंट इतना दिया है, पिछले साल तक जो लेवल था उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा पिछले साल, उसमें भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अब थोड़ा पेपर हार्ड अगर आता है तो उसके लिए हमने तैयारी बहुत अच्छी करी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मेंस एडवांस सबकी प्रैक्टिस हमने पूरी करी है। अब मैं चाहता हूं कि मेंस और एडवांस की प्रैक्टिस पूरी करी है, मुश्किल से 3-4 चैप्टर का सेक्शन बचा होगा जिसकी प्रैक्टिस थोड़ी करनी है, तो वो भी मेंस मेंस और एडवांस की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है? जो भी 3-4 चैप्टर का सेगमेंट बचा हुआ है उसकी भी मेंस एंड एडवांस की प्रैक्टिस में पूरा करा दूंगा। लेकिन इसके करने के बाद नेक्स्ट क्या? कुछ भी मैं करूं अननेसेसरी की चीजें, तो भाई उससे तुम डिमोटिवेट हो गए और शायद वो पेपर में आना भी नहीं। अगर पेपर में कुछ अनएक्सपेक्टेड आ सकता है तो एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी की अनएक्सपेक्टेड चीजें आपको करनी चाहिए, ये मेरा सजेशन है। वो मैं कराऊं या आप खुद करें, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। कि अगर आपको सिर्फ नीट लेवल की तैयारी करनी है कि भाई हमें तो 35-40 सवाल ही करने हैं, तो आप नीट के पीवाईक्यू और जितना क्लास में पढ़ा है वो पूरा कर लीजिए, वहीं से सवाल आएंगे और आप अच्छे से कर लोगे 38-40 सवाल। अगर 3-4 सवाल अनएक्सपेक्टेड कुछ भी आता है, कुछ भी आता है वो भी आपको कवर करना है, तो उसको कवर करने के लिए वहां पे आपका ना कंसेप्ट और दिमाग काम आएगा। कुछ भी चीज करने से कुछ नहीं हो, और कंसेप्ट और दिमाग अच्छे से काम करे इसके लिए अनएक्सपेक्टेड चीजें हमें एनसीईआरटी से करनी चाहिए। तो अगर मैं कराऊं या आप कराओ, एनसीईआरटी से जरूर करना। और जो बच्चा सिर्फ पढ़ता रह जाएगा, लेक्चर देखता रह जाएगा, सही चीजें नहीं करेगा, उसका सिलेक्शन दूर दूर तक कहीं नहीं हो। एनसीईआरटी के बैच एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूरे लगाने चाहिए, और मैं खुद भी बैठ के देखूंगा, कोई भी चीज मुझे अजीब सा लगेगा, अच्छा लगेगा, वो मैं तुमको क्लास में कराऊंगा एनसीईआरटी की चीजें निकाल के, ठीक है? मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है? चलो, ठीक है पूरा। मैं भी एनसीईआरटी का भी इतना ढंग से नहीं पढ़ा, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती यार एनसीईआरटी, लेकिन यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें एनसीईआरटी में कुछ है तो मैं कराऊंगा।